कहाँ से शुरू करा जाए? रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा आज का प्रिफर्ड पिक रहेगा बजाज ऑटो, जिसमें हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। अब क्योंकि हम थोड़ा सा ओपनिंग में रेड में खुल सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे भी फर्स्ट टिक डाउन टिक हो, तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स में ऐसे लगाएंगे 9380 पे। और लेट्स होप कि हमें 9450 के आसपास कहीं पे एंट्री मिल जाए। तो 9380 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 9560। ओके, 9560 के बड़े टारगेट रचना जी के बजाज ऑटो में। 9380 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना। ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर पे के लेवल बताए गए हैं आपको। अब चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का सेटअप मुझे सही लगता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज करेक्शन आया है, स्लाइटली डिप मिला, उसके बाद एक फ्रेश अपो मिला करीब 2-4 दिन से। अब ट्रेड करा है 1455 पर भारत फोर्ज। स्टॉप लगाएंगे ज्यादा नहीं, 1440, मतलब 15 रुपए का स्टॉप। टारगेट नियर टर्म के 1500 के, तो मोर देन 1:2 है। सेफ स्टॉक लगता है, डिफेंसिव बेट है, लेकिन भारत फोर्ज पर ध्यान देना चाहिए आज। देना चाहिए आज। मेरा एक बिग स्टॉक मिस हो गया, मेरी टीम ने मिस कर दिया। पिरामल फार्मा, उसको मैंने रेड में लिया था। 9 बजे इसको रिविजिट कर लेंगे। पिरामल फार्मा के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं और हालांकि उनकी गाइडेंस अच्छी है, लेकिन इसको कुछ देर में रिविजिट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। पिरामल फार्मा भी जो, मतलब अपने पास 3 रेड हो गए, एसबीआई कार्ड, एनएसडीएल और पिरामल फार्मा। डिटेल में बातचीत कर लेंगे जब 9 बजे बिग स्टॉक्स को रिकैप कर रहे होंगे। 2 बाय आइडियाज आ गए, बजाज ऑटो और भारत फोर्ज। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपकी तरफ से आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आरवीएनएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरवीएनएल में अगर आप देखें तो स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। 10-22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। बढ़िया वॉल्यूम्स कल देखने को मिले हैं। आई थिंक एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार है। तो आरवीएनएल में 333 रुपए, 333 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 365, 365 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 345 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, तो उसके आसपास मिले तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 25 रुपए की टारगेट सेट कर लें। ओके, तो ये हो गई आरबीएनएल पर मानस जी की ट्रेड। अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, आज का मेरा ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय से, पिछले 5-7 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था। एक टाइट कंसोलिडेशन से कल बाहर आया 10 और 20 डेमा से। वॉल्यूम्स काफी इंप्रेसिव थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करे कोई भी डिप पे। 302 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 314 के। बीओबी खरीदना है, सेठ साहब का कॉल। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, डिफेंस एज अ थीम काफी इंप्रेसिव लग रही है। कल जिस हिसाब से रिवर्सल था काफी स्ट्रांग था, तो इसमें से मजगांव डॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक भले ही कल 7.5% मूव किया है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 200 डेमस पे अभी भी कंपेयर करूं तो करीब करीब 12-13% नीचे है। तो काफी स्पेस है यहाँ पर अभी भी एक रिवर्सल प्ले करने के लिए। स्टॉक में कोई भी डिप आए तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2460 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 2550 और 2600 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, ये मजगांव डॉक, ये होगी एक डिफेंसिव पिक। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर आरईसी के चार्ट के ऊपर है। आरईसी पीएफसी दोनों के चार्ट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आरईसी इन पर्टिकुलर क्लस्टर के ऊपर आया है पोस्ट रिसेंट डिप। और ये जो डिप था, ये जो सपोर्ट का जो जोन था वो 360 365 का है। कल का जो क्लोज था वो 375 के आसपास था। तो मेरे हिसाब से अगर कोई डिप भी मिलता है तो लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 367। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 385 से लेके 388। 388 क्या है इसका? 200 डीएम। तो लगता है कि आरईसी में ये मोमेंटम आएगा। इसी में मोमेंटम आएगा, खरीदारी करने का मन और आया हुआ दिख रहा है। कल भी अच्छे मूव्स थे। सतपुते साहब आज को लेकर भी कॉन्फिडेंट। एक बढ़िया सी फंडामेंटल पिक भी इन टेक्निकल पिक्स के साथ जोड़ ली जाए। सनी अग्रवाल साहब के पास चलते हैं। सनी जी, कौन सा स्टॉक जिस पे आप लोग के हाउस का कन्विक्शन काफी राइड कर रहा है? या गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कैपिटल मार्केट प्लेस से नाम इंडिया, निपॉन इंडिया को रिकमेंड करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 1000 रुपीज। आज नतीजे भी आएंगे, लगता है कि काफी स्ट्रांग नतीजे
पेश करेगी कंपनी। एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा लंबा हॉराइजन रखता हूँ अगले 2-3 साल का, तो लगता है कि जो AUM की जो ग्रोथ है 13 से 15% मेंटेन रहेगी, और कहीं ना कहीं जो भी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होते हुए दिखता है। तो लगता है कि आने वाले 1 या 2 सालों में टू सम एक्सटेंट देयर कैन बी एन मार्जिन एक्सपेंशन डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन सेबी रेगुलेशन। ओवरऑल हमें लगता है कि FY27 में कंपनी की जो EPS ग्रोथ रहेगी तकरीबन 17-18% की रहेगी, और सेम FY28 में भी रेप्लिकेट होना चाहिए। हमें लगता है कि FY27 में 28 रुपए का EPS कंपनी दर्ज करेगी। तो ओवरऑल अगर आप आज का प्राइस देखेंगे 825, 830, तो मोटा मोटी 30 टाइम्स के आसपास प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी मिल रही है। मुझे लगता है कि काफी अंडर वैल्यूड कंपनी है, विद प्राइस टारगेट ऑफ 1000 रुपीज पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक्यूमुलेट करिए पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिहाज से 1000 के टारगेट्स है। क्विकली रिकैप कर दिया जाए सारे के सारे बाय आइडियाज। रचना जी ने बिगुल बजाया था कॉल्स का बजाज ऑटो के बढ़िया ट्रेड के साथ 95-60 के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉसेस सबके स्क्रीन पर आएंगे, नोट डाउन करते चलिएगा। गाबा सर कह रहे हैं भारत फोर्ज का सेटअप लगता है बढ़िया है, 1440 का SL है। मानस मेरे ख्याल से कल भी RVNL की वकालत कर रहे थे और आज भी उनके रडार पे RVNL है, 333 के SL के साथ तेजी का मन। सेठ साहब कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बड़े टाइट कंसोलिडेशन से ऊपर आया है, कल चलेगा, 302 का SL है। बहेती साहब डिफेंस में मैजगांव डॉक के साथ जा रहे हैं, 2460 का SL लगा के खरीदने का मन। सतपुते साहब को REC में बड़ा दमखम नजर आ रहा है, 367 के स्टॉप के साथ तेजी है। और निपॉन लाइफ इंडिया, नैम इंडिया, ये है सनी अग्रवाल साहब का 1000 के प्राइस टारगेट्स के साथ लंबी अवधि का पिक।